बुआ जी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर इस चाबी और इस कमरे के बारे में तो आपने ही मुझे बताया था ना। तो आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि उस कमरे से राघव की अच्छी नहीं, कड़वी यादें जुड़ी है? क्योंकि रीत, मैंने कल सुबह के अखबार में तुम्हारा राशिफल नहीं पढ़ा था कि तुम सरप्राइज के बहाने हमें इतना बड़ा झटका देने वाली हो। आप सही कह रहे हैं बुआ जी, पर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि राघव की माँ जिंदा है। मुझे क्या, मेरी पूरी फैमिली को यही लगता है कि वो गुजर चुकी है। कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? काश आपने मुझे एक इशारा दिया होता तो शायद मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं होती। मुझे एक बात बताओ रीत, कल जब मैंने तुमसे मेरे साथ शॉपिंग मॉल चलने के लिए कहा था, तब तुमने क्या कहा? मैं किसी काम में बिजी हूं। लेकिन तुमने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम किस काम में बिजी हो। अगर तुमने मुझसे एक बार इस सरप्राइज के बारे में बताया होता तो शायद मैं तुम्हें रोक लेती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमेशा की तरह अपनी मनमर्जी करनी थी, सरप्राइज देना था, राघव की आंखों में हीरोइन बनना था। मैं समझ गई, क्योंकि अब तुमसे इतनी बड़ी गलती हो गई तो तुम इसका सारा दोष मेरे सर पे डालना चाहती हो। नहीं बुआ जी, तुम्हारी बातों से ऐसा ही लग रहा है रीत कि कहीं ना कहीं मैंने ही तुम्हारे दिल और दिमाग में ये बात डाली कि तुम्हें वो कमरा खोलना चाहिए, तुम्हें राघव के दिल को चोट पहुंचानी चाहिए। बुआ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारी बातों से यही मतलब लग रहा है कि तुम इस सब के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रही हो। तुम्हें पता है रीत, मेरे हाथों में जितनी लकीरें नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा बार मैंने मरहम लगाया मेरे राघव के जख्मों पर। बुआ जी, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रही हूँ? हे माता रानी, अभी के अभी चलकर भस्म हो जाऊं अगर मैंने अपने राघव को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो। बुआ जी प्लीज। बाजरी, हाँ फूफा जी, आइए ना। आप भी मुझे यहाँ डांटने आए हैं? नहीं बेटा, तुमने तो वो किया जो तुम्हें लगा कि सब कुछ सही कर देगा। पर जिसके लिए सब कुछ किया, वो तो बाथरूम भी कोई और रूम का यूज कर रहे हैं ताकि उन्हें मेरी शक्ल ना दिखनी पड़े। काश मुझे पता होता कि मैं जिसे दवा समझ रही हूँ उनके जख्मों पे नमक की तरह लगेगा। फूफा जी, कोई माँ अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती है? बेटा, आज मैं राघव के उसी अतीत के बारे में तुमसे बात करने आया, और खास तौर से अतीत के उस पन्ने के बारे में जिससे राघव को पूरी तरह से बदल दिया। कौन सा पन्ना फूफा जी? राघव के अतीत का ये वो पन्ना जिसे राघव तो क्या, इस घर का कोई भी इंसान पढ़ना नहीं चाहता। इसीलिए बेटा, तुम राघव के अतीत से जितना दूर रह सकती तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। और एक बात जान लो बेटा, जो औरत अपने बच्चों को छोड़ सकती है वो औरत कभी अच्छी नहीं हो सकती। राघव और उन्नति की मां का इस घर से जाना एक ऐसा बुरा ख्वाब है जो इस घर का कोई आदमी देखना नहीं चाहता। इसीलिए इस घर में ना तो उसकी कोई फोटो है और ना कोई याद। और बेटा, अगर तुम उस राग को कुरेदोगी ना तो उसमें तभी चिंगारी तुम्हारे और राघव के रिश्ते को जलाकर राख कर देगी। सुनिए, एक बात बताइए, आपको पूरा भरोसा है ना कि मैं जो करती हूँ इस घर की भलाई के लिए ही करती हूँ? हाँ हाँ शारदा, इतने सालों से सब कुछ तुमने ही तो संभाल के रखा है, क्यों? तो मैं अब भी इस घर को टूटते बिखरते हुए नहीं देख सकती।
आप जैसे ही रीत को राघव की माँ नीता के बारे में बताएंगे ना, तो सिर्फ ये घर ही नहीं, राघव और रीत का रिश्ता भी टूटकर बिखर जाएगा। शारदा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। आपको नहीं पता, मैं खुद रीत को ये सब बताना चाहती थी, लेकिन हम रीत को जानते हैं, वो राघव के अतीत की राख को जरूर कुरेदेगी। और अगर ऐसा हुआ तो उस राख में दबी चिंगारी से राघव और रीत का रिश्ता पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाएगा। और अगर तुम चाहती हो कि राघव का दिल ना दुखे, तो उसके अतीत में झांकना छोड़ दो बेटा। नहीं फूफा जी, मैं भी राघव का दिल नहीं दुखाना चाहती। देखो बेटा,